फारसी भाषा मौलिक सृजन की दृष्टि से जितनी समृद्ध संपन्न है, अनुवाद की परंपरा का परिपोषण करने की दृष्टि से भी उतनी ही समृद्ध है। हम जानते हैं कि अनुवाद विषय, वस्तु, विचार, मूल्य, संस्कृति, इनके परिरक्षण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उतना ही इनके संचार में, इनकी परिव्याप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विचार और चिंतन की अगर वैश्विक संपदा को देखें, क्योंकि हर देश में, हर भाषा में, हर संस्कृति में कुछ न कुछ लोकहित, जनहित, सर्वहित के लिए हमें मिलता है। कुछ नए विचार मिलते हैं, कुछ नई चिंतन धाराएं मिलती हैं। उन सब को अगर हम विनिमय की दृष्टि से, आदान प्रदान की दृष्टि से देखें और कुछ मानक स्थापित करने की दृष्टि से देखें, तो अनुवाद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से रचनात्मक पक्षों को, सकारात्मक बिंदुओं को उद्घाटित करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन अनुवाद अपेक्षा अनुसार अनेक दुर्लभ, दुर्गम अवधारणाओं की परतें भी उद्घाटित करता है। यानी एक अनुसंधित्सु दृष्टि अनुवादक के पास रहती है, अनुसंधान की, खोज की एक दृष्टि उसके पास रहती है। हमें हमारी अस्मिता का बोध, आत्मबल का बोध, आत्मविश्वास का बोध, यह भी अनुवाद कराता है। अनुवाद एक तरह से आत्म विजय की सीढ़ी भी बनता है, क्योंकि यदि हमें सफलता हासिल करनी है, लक्ष्यगामी बनना है, तो हमें इन सारे मूल्यों को आत्मसात करना पड़ता है। बिना अस्मिता के बोध के, बिना आत्मबल के, बिना आत्मविश्वास के हम अग्रसर नहीं हो सकते, लक्ष्यगामी नहीं हो सकते। और आत्म विजय अर्जित करनी है, अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ज्ञान का मार्ग यह उद्घाटित करना होगा। अनुवाद ज्ञान के न जाने कितने रोशनदान, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, कितने मार्ग उद्घाटित करता है। उत्तरदायित्व के निर्वाह का वह गंभीर कार्य भी अनुवाद करता है, जिसकी पूर्ति पर आनंद का अनुभव होता है। अनुवाद सरकारी भी होता है और गैर सरकारी भी होता है। अनुवाद संस्कार भी बनता है और भेंट या उपहार भी बनता है। अनुवाद को ही हम एक साधना के रूप में और एक साध्य के रूप में भी देखते हैं। ऊर्जा के रूप में, एकाग्रचित होने और बनने की शक्ति प्रदान करने वाले एक अनुशासन के रूप में भी अनुवाद को देखते हैं। क्योंकि अनुवाद करते हुए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को आत्मसात अनुवादक के लिए करना ही होता है। कर्मठता की बात करें, कर्तव्य परायणता की बात करें, प्रतिबद्धता की बात करें, संकल्प की बात करें, तो अच्छे अनुवाद के लिए ये सारे गुण अपेक्षित हैं। गांभीर्य युक्त अनुशासन अगर कोई है तो वह अनुवाद है। चिंतनशील विधा के रूप में भी हम अनुवाद को देखते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रीयता भी है, उसमें वैज्ञानिकता भी है, उसमें शिल्पगत सूक्ष्मता, बारीकियां भी हैं, और कलात्मक अनुभूति और अभिव्यक्ति भी है। जिज्ञासा को समाप्त और शांत करने का साधन भी अनुवाद है। विषय और भाषागत दक्षता अर्जित करने वाला गुरु भी अनुवाद है। दूरदर्शिता का झरोखा अगर कोई है तो वह भी अनुवाद है। धैर्य, ध्यान, ध्येय, इन सब की प्राप्ति का मार्ग भी अनुवाद है। नवीनता और निमग्नता का संगम भी अनुवाद है। इसलिए निष्ठा, परिश्रम, परहित, सर्वहित, पुरुषार्थ, चतुष्पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा,
इन सब कार्यों से जोड़कर हम अनुवाद को देखते रहे हैं। अनुवाद धर्म प्रचार का भी और सांस्कृतिक मूल्यों को विस्तार देने का भी सशक्त माध्यम बनता है। पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाओं को हम देखते हैं। यदि इनमें परस्पर आदान प्रदान का एक सशक्त बहुदिशागामी सेतु बन जाए तो अनुवाद पूरे विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। उसके लिए अलग अलग देशों को, अलग अलग भाषी प्रयोक्ताओं को प्रयत्न करना होगा। पूरे विश्व को एक अटूट अभेद इकाई के रूप में हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व अहिंसक हो सकता है, अछूत भावना से ऊपर उठ सकता है और अनासक्त ऐसा भी हो सकता है, अनुशासित हो जाता है। मानव मात्र के अभिवादन को अनुवाद और अनुवादक ये प्रस्तुत हो सकते हैं। 1600 से अधिक भाषाओं वाला भारत यदि अनुवाद को युद्ध स्तर पर तथा मन वचन कर्म से अपना ले तो सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं और शिक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, तकनीक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से और इन सब से ऊपर व्यवसाय के विस्तार की दृष्टि से हम बहुत प्रगति, प्रोन्नति कर सकते हैं। यदि अनुवाद को सर्वहितैषी, सामंजस्यकामी और सार्वभौमिकतागामी अनुशासन के रूप में देखा जाए, कहा जाए, समझा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए संस्कृति संगम सेतु के रूप में प्रतिष्ठित इस विधा के झरोके से यदि हम हिंदी में प्राप्त फारसी साहित्य पर दृष्टि डालें तो भी, और फारसी में अनुदित भारतीय साहित्य पर दृष्टि डालें तो भी यही प्रतीत होता है कि मनुष्य, मनुष्यता, भावना, सहृदयता, मूल्य सभी स्तुत्य हैं, सभी समान हैं। आनंद की अनुभूति समस्त अनुदित साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सी होती है। भारत में मुगल शासन की स्थापना उसी समय से फारसी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के रास्ते ये खुलते चले गए थे। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया में विश्व स्तर पर स्थापित बहुत से विद्वानों, चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। हम जानते हैं कि भारत का इतिहास इस बात का प्रमाण है, साक्षी है कि इन तमाम देशों से विश्व स्तर पर स्थापित विद्वानों, चिंतकों का, विचारकों का, साहित्यकारों का, कवियों, लेखकों का आना जाना भारत में बहुत तेजी से चल रहा था। मुगल शासक हम पर काबिज थे, लेकिन भारत, क्योंकि जहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ साधु, संत, ऋषि, मुनि भी चिंतक, विचारक के रूप में उपस्थित होते हैं, जाने जाते हैं, उस देश में आने का जो लोभ है उसे विश्व के लोग छोड़ नहीं पाते थे। भारत में इन सभी विद्वानों के आगमन से इनका साहित्य भी प्रविष्ट हुआ, यहाँ रहकर भी सृजन किया गया। परिणामतः भारतीय मनीषा इससे भी लाभान्वित हुई और भारतीय मनीषा ने ऐसे विदेशों से आने वाले विद्वानों को प्रभावित भी किया। धीरे धीरे भारत अर्थात उस वक्त का हिंदुस्तान फारसी भाषा का केंद्र बनता चला गया था। अबुल फरजुरूनी, ससउद साद सलमान, नुक्ती लाहौरी, ऐसे न जाने कितने शायरों ने यहाँ अपनी पुख्ता ज़मीन तैयार की थी। दातागंज बख्श के नाम से ख्याति प्राप्त सैयद अली हुजवेरी ने कशफुल्लाह ज़ूब नाम से तवस्सुफ़ की एक खास पुस्तक का सृजन भी किया था। दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तो भारत में फारसी भाषा की धूम मच गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीदुद्दीन की गजशंकर, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन जैसे अनेक प्रसिद्ध सूफियों ने इस्लामी शिक्षा, मूल्य, संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य किया। परिणामतः हिंदुस्तान
अनेक संस्कृतियों के संगम की ओर बढ़ता चला गया। फारसी शायरों की दुनिया में तूतिए हिंद हजरत, अमीर खुसरो दहलवी तथा सादिए हिंद हसन सिजजी का आगमन हुआ। शायरी हो, फारसी गद्य इतिहास का लेखन हो, संस्मरण लेखन का सिलसिला हो, ये सब बड़ी तीव्र गति से चल निकले। अनेक ऐतिहासिक तारीखें मुबारक शाही आदि उल्लेखनीय हो गए। ऐसे में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भाषा, इन सब के लेखन के साथ साथ संस्कृत से फारसी में अनुवाद की भी एक बड़ी मजबूत, एक सशक्त परंपरा उद्घाटित हो गई। यही वह दौर है जब राम और रहीम की अभेदता को स्थापित किया गया, धर्म और संस्कृति की एकता का जज्बा मुखरित किया गया। इस बोध के लिए स्वच्छ, कालुष्य रहित, निष्पाप हृदय और परस्पर प्रेम की अपेक्षा पर बल भी दिया जाने लगा। बाबर स्वयं मुगल दौर का ख्याति लब्ध शायर और लेखक बन गया, जिसने तुर्की और फारसी भाषाओं में खूब लिखा। अकबर महान, शाहजहां ने भी अपनी इस लेखकीय पहचान को मुखरता दी। भारत के साहित्य संरक्षण की लहर चलने लगी, जिसमें साहेब, मिर्जा मोहम्मद ताहिर आशाना, चंद्रभान ब्राह्मण, मीर अली हमदानी, मुल्ला शैदा, कलीय कुद्दानी और जाफर खान एहसन आदि अनेक लोगों के नाम शामिल हो गए। इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तकें तुज़ुक़े बाबरी, हुमायूं नामा जिसको कानून अकबर शाही भी कहा गया, तुज़ुक़े जहांगीरी और मलसस गुलशने इब्राहिमी, मासिर रहीमी, मुंतरवाबुल त्वारीफ, ऐसी बहुत सी रचनाएं इसी दौर की उपलब्धियां हैं। जहाँ तक अनुवाद की परंपरा की बात है तो कह सकते हैं कि विश्व में इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। भाषा के जन्म के साथ ही संभवतः अनुवाद का भी जन्म हुआ है। एक दूसरे के राज्य या देश में आवागमन के साथ साथ अनुभव यह भी बांटा जाता रहा है। भाषाएं पंख पसारती रही हैं। जहाँ तक भारत का संदर्भ है, ऐसा लगता है कि यहाँ का तो हर नागरिक जन्मजात अनुवादक ही होता है, क्योंकि यह एक बहुभाषा भाषी देश भी है, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भी है। इसकी लगभग सभी नागरिक कम से कम यहाँ 2 भाषाएं अवश्य जानते हैं। एक मातृभाषा जो उसे माँ के दूध के साथ संस्कार रूप में प्राप्त होती है, दूसरी भाषा संपर्क भाषा के रूप में वह आत्मसात करता है, जिससे भारतीय समुदाय के भीतर वह अपने संपर्क स्थापित करता है। अनुवाद में एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा होती है, और हम जानते हैं कि दोनों पर अधिकार अत्यंत आवश्यक होता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए यथासंभव मूल कथ्य और मूल भाषा यानी स्रोत भाषा के निकट पहुंचने की ईमानदार कोशिश अनुवादक करता है। यही अनुवाद होता है। अतः भारत में अनुवाद की परंपरा आदिकाल से, प्रारंभिक युग से दिखाई देती है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम अपने मंतव्य को, अपने मनोभावों को अगर किसी श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें भी अनुवाद की एक आंतरिक प्रक्रिया निहित रहती है। वैदिक औपनिषदिक साहित्य में हम इस परंपरा को देख सकते हैं। गुरुकुलों में, आश्रमों में शिक्षा और उपदेश आदि की परंपरा में भी हम इसी अनुवाद की परंपरा को देखते हैं। इसलिए इसके पास एक सोचने समझने की भाषा हर व्यक्ति के पास होती है, और फिर वह उसे जब व्यक्त करता है तो मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करने की बीच की यह दूरी, सोचने और व्यक्त करने के बीच की इस दूरी में अनुवाद की प्रक्रिया काम करती है। इसीलिए अनुवाद के विषय में हाजी अहमद फरकी लिखते हैं, जब संस्कृतियाँ ज्ञान और कला में पहला कदम रखती हैं तो सबसे पहले ज्ञान युक्त भाषाओं के अनुवादकों से अपनी भाषा को समृद्ध बनाती हैं। दौरे तराज़ीय रिसालाए उर्दू दक्कन, इसमें यह कथन प्रस्तुत किया गया। वस्तुतः संस्कृतियाँ ज्ञान और कला में जब आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से इसके विस्तार का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी वह अनुवादकों पर होती है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और दुनिया के सभी ज्ञान क्षेत्रों में उसकी स्वीकृति और मान्यता है। विश्व के अनेक विकसित तथा विकासशील देशों में उनके संग्रहालयों में, उनके पुस्तकालयों में, वाचनालयों में हम संस्कृत के दुर्लभ हजारों
ग्रंथों को सुरक्षित पाते हैं। चीन, जापान, जर्मन इसके सशक्त उदाहरण हैं। और यही नहीं, ऐसे न जाने और कितने देश हैं जहाँ पर हमारे देश की इस संस्कृत में उपलब्ध साहित्यिक विरासत, उसके दुर्लभ ग्रंथों को दूसरे देश के आतताई आक्रांता ले गए और उन्होंने अपने पुस्तकालयों में जाकर उसे सुसज्जित किया, उससे अपने संग्रहालयों की शोभा बढ़ाई। इसी से प्रभावित प्रेरित होकर भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद की ओर अपने को उन्मुख किया। संस्कृत जानने वाले विद्वानों की संगत से फारसी में अनेक अनुवाद किए गए। फारसी भाषा में आज भी संस्कृत के अनेक दुर्लभ ग्रंथ अनुदित रूप में उपलब्ध हैं, सुरक्षित हैं। जो कि संस्कृत में जीवित नहीं रह सके वो अब पर्शियन में या फारसी में सुरक्षित हैं। अनेक हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, फारसी तर्जुमे वह भी मौजूद है। संस्कृत की मशहूर पुस्तक पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, उसका अनुवाद बुर्जुर महिर तथा हकीम बुर्जुए ने करतक और दमनक नाम से पहलवी भाषा में किया था। इसको करकट और दमनक भी कहा जाता है। आगे चलकर अन्य अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। फारसी में इसका अनुवाद बाबा आदम रुद्की ने किया था। बादशाह अकबर के समय में भी पंचक माना और पंच आख्यान, जिसको हम 5 आख्यानों का संग्रह मानते हैं, शीर्षक से पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया गया। मुस्तफ़ा खालिद दाद अब्बासी ने भी यह अनुवाद किया। सर्वग्राह्य, सुलभ और बोधगम्य फारसी में कराया गया यह अनुवाद अत्यंत लोकप्रिय हुआ। जन सामान्य में इसका अभिवादन हुआ। इसकी कथाओं ने, कहानियों ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। 1973 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने और 1984 में तेहरान में इसे प्रकाशित भी कराया गया। भारत के महमूद गजनबी से इब्राहिम लोदी तक अनुवाद का सिलसिला धीमी गति से चला, किंतु फिरोज शाह तुगलक तक आते आते अरबी और संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद फारसी में होने लगा। संस्कृत से फारसी में तोता मैना की कहानी अनुदित होकर सामने आई। ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथ भी अनुदित हुए। संस्कृत की बराह मिहिर भी फारसी में अनुदित हुई। हिंदुस्तानी संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक संगीत दर्पण का फारसी अनुवाद यह गानिया उल मानिया ने किया। मुगल काल में अकबर और दारा शिकोह का समय फारसी अनुवाद का स्वर्ण काल माना जाता है। यह वह समय था जब राजनीतिक दृष्टि से सांस्कृतिक एकता का वातावरण पैदा करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा था। साहित्य और ज्ञान संपदा को समृद्ध करना तत्कालीन बाध्यता भी थी। रीति रिवाजों में, विवाह में, संबंधों में, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में अभेदता की कामना अब की जाने लगी थी। परिणामतः फारसी अनुवादों का सिलसिला तेजी से बढ़ निकला। संस्कृत के आचार्यों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इस अनुवाद कार्य में भरपूर योगदान किया। दारा शिकोह स्वयं फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें एक बहुभाषाविद के रूप में जाना जाता है। सूफियों और औलियों पर सूफिनातुल औलिक पुस्तक का सृजन किया गया। संस्कृत से फारसी में अनुदित साहित्य में ताजुद्दीन मुक्ति आला द्वारा अनुदित हितोपदेश का अनुवाद और इसी तरह न जाने कितने महाभारत का अनुवाद कई बार किया गया। ताहिर मोहम्मद बिन इमाउद्दीन हसन सब्जवारी ने सम्राट अकबर के कहने पर सरल और बोधगम्य फारसी में इसका अनुवाद किया। रामायण का अनुवाद भी अकबर के कहने पर ही अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और शेख सुल्तान थानेसरी इन सब ने मिलकर किया। गोपाल बिन सरगोविंद ने 1681 ईस्वी में इसका अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत गीता, योग वशिष्ठ, कथा सरित सागर, उपनिषद, प्रबोध चंद्र रावत ऐसी बहुत सी रचनाएं जो विलक्षण ग्रंथ
जो कालजयी ग्रंथ माने जाते हैं संस्कृत में, उनका फारसी में अनुवाद किया गया। बहुत से अनुवाद इस बात के साक्षी हैं कि अनुवादक ने पर काया प्रवेश की साधना को आत्मसात करते हुए, यानी मूल के साथ न्याय करते हुए, मूल की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए अनुवाद किया है। उस समय के शासकों और पाठकों की अभिरुचि परिष्कृत और अध्यवसायी अभिरुचि बन गई थी। 50 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराकर दारा शिकोह ने अत्यंत मूल्यवान और स्तुत्य कार्य किया। इस युग में धर्म ग्रंथों का, संगीत के ग्रंथों का, अर्थशास्त्र का, ज्योतिष ग्रंथों का, गणित शास्त्र का, युद्ध शास्त्रीय ग्रंथों का, मूल्य साहित्य का, नैतिक मूल्यों का, सृजनात्मक साहित्य का प्रचुर मात्रा में अनुवाद किया है। ये अनुवाद स्वेच्छा से भी हुए, यानी स्वांतः सुखाय भी हुए, योजनाबद्ध तरीके से भी किए और कराए गए हैं। अरबी भाषा से, ईरानी भाषा से बहुत से ज्ञान, कला और संस्कृति संबंधी ग्रंथों के अनुवाद हमें इस युग में उपलब्ध होते हैं, देखे जा सकते हैं। तारीख़े फुतूही, अखलाक नासरी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक सिंहासन बत्तीसी, इसका अनुवाद भी मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने खेरद अफजा यानी बुद्धिवर्धक शीर्षक से किया था। हमीरी की पुस्तक हैबतुल हैवान, इसका फारसी में अनुवाद शेख मुबारक नागरी ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद अकबर ने अर्थबन नाम से करवाया था। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य लेखक कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको राज तरंगिणी के नाम से जाना जाता है, उसका फारसी अनुवाद अकबर के कहने पर मोहम्मद शाह आबदी ने किया था। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के महाकवि कालिदास की अद्भुत नाट्य रचना शकुंतला, जिसको अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जाना जाता है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। इस अंग्रेजी अनुवाद ने फिर फारसी में अनुवाद करने की प्रेरणा दी, तो फारसी में प्रोफेसर हादी हसन ने अनुदित रूप में इसको प्रस्तुत कराया। धीरे धीरे कालिदास की समस्त रचनाओं का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी होता चला गया। डॉक्टर ताराचंद ने फारसी में लिखित रोचक प्रेरक कहानियों का अनुवाद हिंदी में किया, जो प्रकाशित हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी की बेहतरीन पुस्तक एक चादर मैली सी का हिंदी से फारसी में अनुवाद हुआ, जो डॉक्टर धर्मदेव स्वामी ने किया था। यह रानू शीर्षक से सन 1994 में प्रकाश में भी आया। इस तरह फारसी हिंदी अनुवाद की यह परंपरा बरसों से चली आ रही है और आज तक अविरल गति से प्रवहमान है। भाषा, संस्कृति, संस्कार, देश काल, परिवेश का अंतर, यह सब होते हुए भी पाठकों तक इस अनुदित साहित्य को पहुंचाना, उनके लिए आत्मसात करने की स्थिति पैदा करना, इसका भव्य स्वागत लगातार हो रहा है। हम जानते हैं कि हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, हर भाषा की अपनी एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है, लेकिन इस सब के बावजूद अनुवादकों ने इन भिन्न भिन्न दोनों भाषाओं में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, कहीं फारसी स्रोत भाषा बनी तो कहीं फारसी लक्ष्य भाषा बनी। इनके अपने मुहावरे होते हैं, इनकी अपनी लोकोक्तियाँ होती हैं, इनकी अपनी विचार मणियाँ होती हैं, और संवेदना के धरातल पर, भावना के धरातल पर अगर हम इन सबको अंतरित करते हैं, इन सब का अंतरण करते हैं, तो मानव हित के लिए, समाज हित के लिए एक बड़ा कार्य होता है। इसलिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ एक दूसरी भाषा पर अपना प्रभाव डालती हैं। फारसी से हिंदी में या भारतीय भाषाओं में बहुत सा प्रभाव देखा जा सकता है, और हिंदी से या भारतीय भाषाओं से जो पर्शियन में अनुवाद हुए, उनमें भी हम इस प्रभाव को देख सकते हैं। अनेक शब्द, अनेक अवधारणाएं, अनेक उक्तियाँ, सूक्तियाँ, प्रयुक्तियाँ, मुहावरे, इन सब को हम आज फारसी में भी देखते हैं और हिंदी में भी देखते हैं। अनुवादकों ने इस परकाया प्रवेश की साधना को आत्मसात करते हुए
उस संस्कृति को, उस मूल्य चेतना को अपने भीतर उतारा। फिर अनुवाद के पाठकों को दृष्टि में रखते हुए, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए श्रेष्ठ अनुदित साहित्य के रूप में उसे उपलब्ध कराया, प्रस्तुत किया। यह कार्य न केवल श्रम साध्य कार्य है, अपितु साधना सापेक्ष भी है। इस महान कार्य के बीच की दीवारें अगर टूटी हैं तो संवाद स्थापित हुआ है, बातों का सिलसिला चल निकला है, संवाद परस्पर होने लगा, दूरियां समाप्त हुई, भेदभाव मिट गए, मेरे तेरे की भावना से सब मुक्त हो गए, भाषाओं के बैरियर टूटे, सीमाओं के बंधन छूटे और मैं और तू मिलकर हम होते चले गए। उमर खय्याम की रुबाइयों का अंग्रेजी से होकर हिंदी में आना नवसृजन के नए प्रतिमान का ही एक उदाहरण बना, जिसका श्रेय हरिवंश राय बच्चन को जाता है। अनुसृजन का अनूठा उदाहरण मधुशाला, जो अनुवाद होकर भी अनुवाद नहीं लगती, यह एक समेकित संस्कृति के रूप में प्रस्तुत विलक्षण रचना बन गई। उमर खय्याम दार्शनिक थे, सूफी संत थे, हकीम भी थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिष भी थे। वे फारसी के स्थापित रुबाईकार भी थे। यूँ तो उमर की रुबाइयों की अनेक अनुदित रचनाएं हमें मिलती हैं। पाकिस्तान के अब्दुल हमीद अदम द्वारा भी अनुवाद किए गए हैं, जो कि अद्भुत हैं। एक उदाहरण हम देख भी सकते हैं, जिसमें वो शिकन न डाल जिबी पर शराब देते हुए, यह मुस्कुराती हुई चीज़ मुस्कुरा के पिला, इस तरह के बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने भी, सुमित्रानंदन पंत ने, मैथिलीशरण गुप्त ने, पंडित केशव प्रसाद पाठक ने, रघुवंश लाल गुप्त ने उमर खय्याम की रुबाइयों के काव्यात्मक अनुवाद प्रचुर मात्रा में किए हैं। उषा ने ले अंगड़ाई हाथ, दिए नभ की ओर पसार, स्वप्न में मदिरालय के बीच, सुनी तब मैंने एक पुकार, उठो मेरे शिशुओं नादान, बुझा लो पीपी मदिरा भूख, नहीं तो तन प्याली की शीघ्र जाएगी जीवन मदिरा सूख। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मधुशाला ने जो लोकप्रियता अर्जित की है, वास्तव में वो फारसी के रुबाइयात उमर खय्याम, इसकी भी प्रसिद्धि का एक प्रमाण है। भारत में फारसी भाषा एक कार्यालयी प्रशासनिक भाषा भी रही। धीरे धीरे यह साहित्यिक भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित होती चली गई और फिर उसी ने समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, न्याय आदि को आत्मसात किया। अनुवाद और मौलिक सृजन के माध्यम से साहित्य और अनुवाद की भाषा बनते हुए फारसी ने तमाम खूबियों और शक्तियों से हमारा परिचय करवाया। कह सकते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद और अनुवादकों की रही। हिंदी फारसी हिंदी, संस्कृत फारसी संस्कृत के साथ साथ फिर अन्य भारतीय भाषाओं में भी और अन्य भारतीय भाषाओं से फारसी में भी अनुवाद का यह सिलसिला सतत चलता रहा और फारसी में अनुदित इतना फारसी साहित्य हिंदी के पास आ गया कि हिंदी के रचनाकारों को भी उससे प्रेरणा प्राप्त होती रही। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।